चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी मर्डर के सेकेंड पार्ट की। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 4 क्लॉजेस की जो अंडर सेक्शन 300 दिए गए हैं कि किन किन केसेस में जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर माना जा सकता है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं अंडर आईपीसी ऑफ अंडर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी, जिनमें ये चीज़ है कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वो कब कब मर्डर नहीं माना जाएगा। तो अगर वो केस आपका उन 5 एक्सेप्शंस के अंडर फॉल करेगा तो जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर नहीं माना जाएगा, बल्कि जो पर्सन है, जो ऑफेंडर, उसे सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड की ही पनिशमेंट मिलेगी। अभी वो जो एक्सेप्शन है, फर्स्ट एक्सेप्शन यू हैव इज ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो अगर किसी पर्सन को प्रोवोक किया गया है और वो प्रोवोकेशन इतनी ज़्यादा ग्रेव है और इतनी ज़्यादा सडन है कि मतलब उस पर्सन जो है उसने अपने पूरी तरीके से जो अपना सेल्फ कंट्रोल है वो खो दिया है, और उस सेल्फ कंट्रोल के खोने के बाद जिस पर्सन ने उसे प्रोवोक किया है, अगर उस पर्सन को वो डेथ कॉज कर देता है या किसी और पर्सन की डेथ कॉज कर देता है बाय एक्सीडेंट, तो उस केस में उस पर्सन जो है वो उसका जो केस है वो इस एक्सेप्शन के अंडर फॉल करेगा, लेकिन उस पर्सन को जो मर्डर की नहीं बल्कि सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट मिलेगी। अभी इसके कुछ एक्सटेंशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देयर मस्ट बी प्रोवोकेशन होनी चाहिए, मतलब कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रोवोक किया होना चाहिए। सेकेंडली ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। वो प्रोवोकेशन जो है वो इतनी ज़्यादा ग्रेव होनी चाहिए और इतनी सडन होनी चाहिए कि जो पर्सन है उस पर्सन ने अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो पूरी तरह से खो दिया। ठीक है। और लास्ट में है डेथ ऑफ पर्सन हु गिव प्रोवोकेशन और एनी अदर पर्सन बाय क्रिटिकल मिसफॉर्चून। तो अगर मतलब कि अपना सेल्फ कंट्रोल होने के बाद उस पर्सन ने किसी और पर्सन की, मतलब जिस पर्सन ने प्रोवोकेशन दी है, या तो उसकी डेथ कॉज कर दी या किसी और पर्सन की कर दी बाय मिस्टेक या फिर बाय मिसफॉर्चून। अभी मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। मान लो यहाँ पे बी है, ठीक है, उसने ए को प्रोवोक किया और उसने ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दी। ठीक है, ए को यहाँ पे इतना ज्यादा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिली कि यहाँ पे जो ए थी उसके सेल्फ कंट्रोल की जो बात है बिल्कुल खत्म हो गई और उस चक्कर में ए ने बी की डेथ कॉज कर दी। तो यहाँ पे ए ने मर्डर नहीं किया बल्कि सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस किया और उससे पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड की मिलेगी, मर्डर की नहीं मिलेगी, बिकॉज उसका जो केस है इस एक्सेप्शन के अंडर फॉल हो रहा है। लेकिन मान लो कि अभी यहाँ पे बी ने उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दी और उसके चलते ए ने बी की डेथ कॉज करनी थी, बट गलती से उसने सी की डेथ कॉज कर दी। गलती से उसने सी को मार दिया बी को मारने के बजाय। तो यहाँ पे भी ए जो है वो इस एक्सेप्शन का फायदा उठा सकता है, उसका केस इस एक्सेप्शन के अंडर फॉल करेगा और उसे मर्डर की नहीं बल्कि सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट मिलेगी, बिकॉज हमारी एसेंशियल जो हमारा सेक्शन है, हमारी जो एक्सेप्शन है वो बात करती है द डेथ ऑफ द पर्सन हु गिव प्रोवोकेशन और एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और मिसफॉर्चून। तो अगर सी की जो डेथ है वो बाय मिस्टेक या फिर बाय मिसफॉर्चून हो गई है तो उस केस में ए को जो पनिशमेंट मिलेगी दैट वाज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड नॉट ऑफ मर्डर। अच्छा, वही मान लो कि अगर ए को प्रोवोक किया था वो बी ने प्रोवोक किया था। ठीक है, अब मान लो तो बी को मारने के बजाय जो ए है वो जानबूझ के जेड को मार देता है। ठीक है, अभी जेड कौन है? जेड बी का चाइल्ड है। तो अब मान लो जानबूझ के अगर ए जो है वो जेड को मारने जाएगा तो यहाँ पे ए को इस एक्सेप्शन का जो फायदा है वो नहीं मिलेगा। ए को यहाँ पे मर्डर के लिए पनिशमेंट मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे अगर वो जेड को मार रहा है तो ना ही तो उसने प्रोवोकेशन किए हैं, ठीक है, तो ना ही तो वो पर्सन है जिसने प्रोवोक किया था, ना ही जेड की मौत बाय मिस्टेक है फिर मिसफॉर्चून। अगर जानबूझ के ए जेड को मार रहा है बी से रिवेंज लेने के लिए तो उस केस में ए को जो पनिशमेंट है वो मर्डर की ही मिलेगी। हमारी ये जो सेक्शन है, ठीक है, ये इस एक्सेप्शंस के भी फर्दर 3 एक्सेप्शंस हैं, 3 प्रोवाइजोस दिए गए हैं। तो कोई भी पर्सन को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जो फर्स्ट एक्सेप्शन, उसका फायदा तभी मिलेगा फर्स्ट अगर तो उसने ये जो प्रोवोकेशन है वो वॉलंटरी सॉर्ट नहीं की हुई, मीन्स ऐसा ना हो कि जानबूझ के उसने ये प्रोवोकेशन करवाई हो ताकि वो उससे एज एन एक्सक्यूज यूज कर पाए किसी को मारने के लिए। एंड जो प्रोवोकेशन है उससे हमेशा आनी चाहिए, खुद उसने किसी को प्रोवोक किया उसके बाद वो एक्सक्यूज लेके उसको मार रहा है, that is also not covered under this section. Then second, not given by anything done in obedience of law. अगर कोई भी मान लो पब्लिक सर्वेंट है और अगर वो पब्लिक सर्वेंट जो है वो इन ऑबिडेंस ऑफ लॉ कोई काम कर रहा है, ठीक है, मान लो एक चोर है, ठीक है, तो अगर पब्लिक सर्वेंट है, एक पुलिस ऑफिसर अगर उस चोर को पकड़ रहा है तो वो जो चोर है वो उस पब्लिक सर्वेंट को मार के कल्पेबल होमिसाइड इस एक्सेप्शन का फायदा नहीं ले सकता। ये नहीं कह सकता
कि भाई मुझे उसने प्रोवोक किया था, दैट्स व्हाई मैंने उसे मार दिया। तो अगर कोई भी पर्सन कोई भी लॉ के अबिडेंस में कोई काम कर रहा है तो दैट विल आल्सो नॉट अमाउंट टू प्रोवोकेशन। देन थर्ड, वी हैव नॉट गेन बाय एनीथिंग देन द राइट ऑफ प्राइवेट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई भी पर्सन लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज कर रहा है तो उस केस में भी उसे एज अ प्रोवोकेशन ट्रीट नहीं किया जा सकता। मान लो कि एक चोर है, ठीक है, मान लो ए ने जो बी का पर्स वो चुरा के भाग गया। तो अब यहाँ पे अगर बी ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो ए उसे मार नहीं सकता, और उसके बाद ये जो डिफेंस है वो नहीं ले सकता कि आई वाज प्रोवोक्ड बाय बी, बिकॉज यहाँ पे ए जो था ही वाज एट रॉन्ग और बी जो था ही वाज जस्ट एक्सरसाइजिंग हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। The next exception we have is exceeding right of private defense। तो अगर कोई भी पर्सन, अब देखो प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो लॉ ने हर किसी को दिया है, लेकिन अगर कोई भी पर्सन अपने उस राइट को एक्सीड कर लेता है किसी वजह से, तो यही चीज़ मानी जाती है कि उसने मर्डर नहीं किया। उसका ये जो उसका जो भी ऑफेंस है वो इस एक्सेप्शन के अंडर आ जाएगा और उसे सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज किया जाएगा, बल्कि मर्डर के लिए नहीं। अब तो इसके कुछ एसेंशियल्स हैं। तो फर्स्ट वन कि जो भी पर्सन है उसने जो भी अपना काम किया होना चाहिए वो उस अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के चलते किया होना चाहिए, इन गुड फेथ किया होना चाहिए, एंड उसने जो भी काम किया है वो अपने जो प्राइवेट डिफेंस का उसे जो राइट मिला है बाय लॉ उसकी पास को एक्सीड करके किया है, एंड विदाउट एनी प्रीमेडिटेशन एंड विदाउट एनी इंटेंशन। तो ना ही तो उसकी कोई प्लानिंग थी और ना ही उसकी कोई इंटेंशन थी। अब मान लो कि ए ने बी को अटैक किया विद लाठी। अब बी ने अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए गुड फेथ में बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी प्लानिंग के बी को गोली से मार दिया। अब यहाँ पे अगर बी ने जो भी किया है वो गुड फेथ में किया है, बिना किसी बैड इंटेंशन से किया है, बिना किसी इल विल से किया है, तो यहाँ पे जो बी है उसको चार्ज किया जाएगा जस्ट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो उसे मर्डर के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा बल्कि सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज किया जाएगा। अभी थर्ड एक्सेप्शन ये कहती है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जो पब्लिक सर्वेंट को एड कर रहा था, तो वाई डूइंग दैट अगर किसी भी पर्सन ने अपनी जो भी पावर उसे बाय लॉ दे दी है अगर उसने एक्सीड कर दिया है उन पावर्स को, ठीक है, एंड इन गुड फेथ किया है विदाउट एनी इल विल टुवर्ड एनी पर्सन, तो उस केस में उस पर्सन का जो केस है वो इस एक्सेप्शन के अंडर फॉल करेगा और उस पर्सन को भी सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज किया जाएगा, नॉट फॉर मर्डर, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसके भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। तो फर्स्ट वन कि या तो वो पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए या फिर कोई भी पर्सन while aiding public servant। देन सेकेंड ही कि उसको जो भी बाय लॉ पास मिली थी उसने उन पास को एक्सीड किया, गुड फेथ में किया और विदाउट एनी इल विल टुवर्ड्स एनी पर्सन। देन नेक्स्ट वी हैव फोर्थ एक्सेप्शन जो बात करती है डेथ कॉज इन सडन फाइट। तो अगर किसी भी पर्सन की डेथ कॉज हुई है अचानक से एक सडन फाइट में, तो वो भी इस एक्सेप्शन के अंदर ही फॉल करेगा। अभी जो हमारा इंडियन लॉ है ना वो हॉट ब्लडेड मर्डर और कोल्ड ब्लडेड मर्डर के बीच में एक डिस्टिंक्शन डालता है। इट मीन्स कि एक हॉट ब्लडेड मर्डर को उतना ज़्यादा हीनियस क्राइम नहीं माना जाता जितना एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर को माना जाता है। तो अगर किसी भी पर्सन की डेथ कॉज हुई है अचानक से मतलब एक झगड़ा हुआ है, उसके झगड़ा के गर्मा गर्मी में किसी पर्सन की डेथ कॉज हो गई है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के अंडर उसे पनिशमेंट दी जाएगी, ना कि उसे मर्डर के अंदर। तो दैट वुड बी अमाउंट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है कि एक तो सडन फाइट होनी चाहिए, सेकेंडली विदाउट एनी प्री प्लानिंग होनी चाहिए, कोई प्री प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, कोई प्री मेडिटेशन नहीं होनी चाहिए। देन थर्ड कि ऐसे साइड के सडन क्वेरल होनी चाहिए और किसी भी पर्सन ने उसका अनड्यू एडवांटेज लेके, मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि झगड़ा हुआ है उसकी अनड्यू एडवांटेज लेके उस बंदे की डेथ कॉज कर दी है। तो दैट मस्ट बी इन हीट ऑफ द मोमेंट। अगर वो हीट ऑफ द मोमेंट में है, स्पर ऑफ द मोमेंट में है, तो ही उस पर्सन को इस एक्सेप्शन के अंडर जो है वो इसका फायदा जो है वो मिल सकता है। देन लास्ट एक्सेप्शन भी है कि अगर कोई भी पर्सन है वो 18 ईयर से अबव है और अगर वो डेथ सफर कर रहा है या फिर वो खुद रिस्क लेता है अपने पूरे कंसेंट के साथ, तो दैट वुड आल्सो अमाउंट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ मर्डर। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू गाइस।